हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी कब मनाना उचित होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके हैं कि जन्माष्टमी 15 तारीख को मनेगी या 16 तारीख को। तो आज आप खुद जानेंगे कि सत्य किस दिन है, किस दिन हमें जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। जन्माष्टमी का दिन बहुत विशेष होता है दोस्तों। शास्त्रों में इस दिन की महत्ता बहुत बड़ी बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि आप अन्य कोई व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी, शिवरात्रि ये व्रत अगर करते हैं ना तो आपका बेड़ा पार हो जाता है निश्चित तौर पे। तो इन दो व्रतों को करना तो बहुत उत्तम होता है, और व्रत करने के नियम क्या है वो भी जानेंगे। और देखिए दोस्तों, ये व्रत जो होता है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होता है, क्योंकि इसी दिन प्रजा के पालनहार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। तो अवतार लेकर के कंस और अनेक तरह के जो राक्षस थे उनका वध किया था। तो इसी के लिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है, विशेष हो जाता है। और आज के दिन अब माता देवकी की भी पूजा की जाती है, यशोदा की पूजा की जाती है। तो अगर फोटो वगैरह ना हो तो केवल उनका ध्यान करने से भी पूजा की जो पूर्ण फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, इसमें एक भोग ज़रूर लगाया जाता है, वो होता है पंजीरी का। यानी धनिया को अच्छे से धो करके सुखा लिया जाता है, सुखाकर उसको अच्छे से पीस लिया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप लोग पीस लीजिए। उसके बाद उसमें घी में भुने हुए जो मखाने होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होता है वो डाल दीजिए, और थोड़ा चीनी वगैरह डाल दीजिए पीस कर। यही सब चीज़ें सब अपने अपने अनुसार बनाते हैं, तो जैसे हो सके। मतलब ये प्रसाद बहुत विशेष होता है। जन्माष्टमी का प्रसाद तो हर जगह ये आप लोगों ने खाया होगा। अगर घर में बनाते हैं तो बहुत उत्तम होगा, ज़रूर बनाइएगा इस प्रसाद को। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारी कृष्ण जन्माष्टमी को मनाना कब शुभ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो शुरुआत हो रही है 15 तारीख को और ख़त्म हो रही है 16 तारीख को। तो चलिए जान लेते हैं विस्तृत तरीके से। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 15 अगस्त को रात को 11:49 पर। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 16 अगस्त को रात 9:34 तक। अब धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में है, इसलिए मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोग 15 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन उचित क्या रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उदया तिथि में जो हमारी जन्माष्टमी व्याप्त है वो है 16 तारीख को। तो 16 तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना उत्तम होगा। अब बात आती है कि रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है। तो देखिए दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र ना तो 15 को मिल रही है ना 16 को मिल रही है, ये मिल रही है 17 से 18 तक। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी रात्रिकालीन को न मानते हुए बल्कि सूर्योदय कालीन तिथि को मान रखते हुए कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मना रहे हैं। तो 16 अगस्त को ही आप कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा कीजिएगा, व्रत कीजिएगा और इस नियम का पालन कीजिएगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और अपनी पूजा प्रार्थना, अपना काम जो है वो प्रारंभ रखिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ आ गई कि हमारी जो जन्माष्टमी हो रही है वो तो बिना रोहिणी नक्षत्र के हम मना रहे हैं, तो इसे कैसे, क्या और किस प्रकार से और करें। तो देखिए, वो हर साल ऐसा होता है कि किसी साल रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के दिन प्राप्त होती है और किसी साल नहीं होता है, तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो आप इस तरह भी मना सकते हैं। अब बारी आती है कि कृष्ण जन्माष्टमी का पारण कैसे करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का पारण होगा रात को 12 बजे, लेकिन उनका जो निर्जल व्रत होंगे, जो निर्जल व्रत किए होंगे वो रात को 12 बजे भगवान के पंचामृत से, जिससे स्नान कराया जाता है, उससे स्नान कराने के बाद आप उसी जल को, उसी जो दूध जल होता है उसको ग्रहण करेंगे और करके आप अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन जो जल फल के साथ व्रत रखते हैं वो लोग अन्न नहीं खाएंगे। आप जो प्रसाद होता है, केला वगैरह ये सब खा सकते हैं, लेकिन आप अन्न नहीं खाएंगे। अन्न आप अगले दिन सुबह नहा धो करके भगवान की जो पूजा प्रार्थना होती है जितनी करते हैं कर लीजिएगा। कुछ दान के लिए छोटी मोटी सामग्री जो निकाल सकते हैं खाने पीने की चीज़ वो दान कर दीजिएगा। उसके बाद गौ के लिए, मतलब गाय माता के लिए थोड़ा सा अपने थाली में से भोजन निकाल दीजिएगा। तब आप बढ़िया से बैठ के
और भोजन करिए। तो इतना कार्य आप कर लीजिए, तब जाकर के जन्माष्टमी आपकी पूर्ण हुई। आइए जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन और कब पूजा करना चाहिए, क्या मुहूर्त है। देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन पूजा का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त का 4:24 से 5:07 तक। विजय मुहूर्त है जो दोपहर 2:37 से 3:30 तक है। गोधूली मुहूर्त जो शाम का मुहूर्त है जिसमें आप पूजन कर सकते हैं, वो है शाम को 7 बजे से 7:22 तक। निशीत काल की पूजा है जिसमें हम जन्म वगैरह कराते हैं, आरती गाते हैं, भगवान का विशेष प्रकार से श्रृंगार करते हैं। वो रात 12 बजे से और 12:47 तक है। तो इस काल में आप लोग अपना पूजा आराधना कर लीजिएगा। एक बहुत बड़ी दुविधा आती है, वो भी मैं दूर कर देती हूँ कि जिन घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, उन घरों में तो बहुत विस्तृत बढ़िया तरीके से पूजा हो जाएगी। लेकिन जिन घरों में न लड्डू गोपाल जी हैं, न शालिग्राम जी हैं और मन है मनाने का, देखिए जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाने से रात को जो घंटा शंख वगैरह की ध्वनि होती है, जब भगवान का जन्म होता है ना, तो घर का वास्तु दोष दूर होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी नहीं रखे हैं, फिर भी आपका मन है मनाने का ना, आप मनाइए। आप एक लड्डू गोपाल जी की फोटो भी मिलती है बाल रूप कृष्ण जी की मक्खन खाते हुए, आप सभी ने देखी होगी। मैं बोल दे रही हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पे वो वाली फोटो लगा दूँ जो लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं और मक्खन खाते हुए, तो वो फोटो ले लीजिएगा आप लोग, लेकर उन्हीं से विधिवत पूजा करिएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम जो है पंचामृत से स्नान कैसे कराएंगे। देखिए दोस्तों, सांकेतिक स्नान होता है। फोटो के सामने एक कटोरी रख लीजिएगा, उसी में बारी बारी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब चढ़ाते जाइएगा। मान लीजिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, मान लीजिए कि आपका स्नान पूर्ण हो गया, आपकी पूजा पूर्ण हो गई। तो इस तरीके से करके आप अपना पूजा कर लीजिएगा। और रही बात डेकोरेशन वगैरह की, तो वो अपने घर में भी करिएगा, मुख्य दरवाजे पर भी तोरण वगैरह लगाइएगा। और रात को जब 12 बजे जन्म होता है तो घंटी, शंख सब कुछ बजना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। तो ये सारे कार्य आप लोग करिएगा। और हो सके, संभव हो, शरीर में ताकत हो तो जन्माष्टमी का व्रत जरूर करिएगा। भले ही रहने की क्षमता न हो तो सेंधा नमक ले लीजिएगा, लेकर के व्रत करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। व्रत जरूर करना है आपको, इस विशेष बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जो थोड़े में बहुत कुछ देने वाला है ना, वो है जन्माष्टमी व्रत। तो इसे अनिवार्य रूप से आप लोग करिएगा। और पारण की विधि मैंने बता दिया, खाने पीने का भी नियम बता दिया आपको कि रह जाए, अगर रह पाए तो जल फल ये सब लेके रह जाइए। और एकदम से बढ़िया से करना चाहते हैं तब तो निर्जला जानते ही हैं आप। और अगर कुछ भी करके नहीं रह पा रहे हैं तो सीधा नमक ले लीजिए, आलू वगैरह में डाल लीजिए, सिंघाड़े के आटे में, कट्टू का आटा, जो सब मतलब फलाहारी की चीज़ें मिलती हैं उसमें डाल के खा लीजिएगा। इस तरह से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।